पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा मालदीव को महंगा पड़ गया है। कैसे? मालदीव्स ने भारत से बदतमीजी की, उसके बाद मालदीव्स के अंदर ही बहुत सी कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं। मालदीव्स के नेताओं ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये मांग करी है कि मोहम्मद मुइज़ू जो राष्ट्रपति है मालदीव्स का, वो भारत से और मोदी जी से माफी मांगे। कान खोल करके सुन लीजिए, तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। लीडर है कासिम इब्राहिम, वो उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मुइज़ू को फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से और भारत से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत शर्मनाक हरकत की है। और सुने, और से जो नेता है मालदीव्स के अंदर, वहां पे उनकी बातें चल रही हैं आपस में कि यार ये तो मरवा देगा पागल आदमी। इन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला मोदी जी को, मोदी जी ने एक जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। भाई 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे मुंह क्यों लगेगा यार? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? कढ़ाई की खुरचन। 3 से 4 हजार टिकट्स जो है, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। तौबा। सऊदीया जाते हैं वो कहते हैं गेट आउट, Get out! दुबई जाते हैं वो कहते हैं गेट आउट। Get out! 50 दफा तो हमारा स्कैनर होता है वहाँ पर, मुझे उतार लेते हैं वहाँ पर वो एक्सरे की मशीन में। जी हाँ, इतने बदनाम है हम। बात तो सही है। दुनिया हमारे बगैर रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती है। हमारे पाकिस्तान है क्या? कर्जे में डूबा तुम्हारा पाकिस्तान। पाकिस्तान है क्या? कुछ बेईमानों ने इस मुल्क को लूटा जरूर है, लेकिन एक दिन हम इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। नासा के अंदर इंडियन छाए हुए हैं, उनकी एक्सपोर्ट जो है बेंगलोर, उनका जो है IT हब है। वाह मोदी जी वाह। 80,000 आपका दिमाग क्रीम जो थी पाकिस्तान छोड़कर चला गया। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। चला गया ना कि हमारे यहाँ पे जो फ्यूचर जो है, जो हमारा ब्राइट जो काम करने वाला ही नहीं है, डार्क की तो बात छोड़े। लेकिन सिर्फ गधे ही बेचने और कोई एक्सपोर्ट नहीं करने। कुत्ते भी बेचे, गधे भी बेचे, क्योंकि यहाँ पर सारे जानवर हैं इस मुल्क के अंदर, भेड़ बकरियां हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, इतना पिद्दी सा देश है मालदीव, क्या वो भारत से पंगा लेने की कुवत रखता है? नहीं, इसके पीछे है चीन। तो मोदी जी जो है वो मालदीव के बहाने पटकेंगे किसको? चीन को। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। 300 बेड का जो सबसे बड़ा अस्पताल है मालदीव्स में, 300 बेड का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। वो भी भारत ने बना के दिया था 90 के दशक में। आज की तारीख में एक देश जो कि हमें ताने दे रहा था, हमें कह रहा था कि तुम्हारा लक्षद्वीप कुछ भी नहीं है, हमें कह रहा था कि तुम्हारे मोदी जी क्या करने गए वहां पे, हम फलाना, मैं मुंह पूरा मैं करके बकरी बन गए मालदीव्स वाले। आज की तारीख में इतनी औकात नहीं है कि एक टीनेजर लड़का है, उसको स्ट्रोक हो गया, उसको एयरलिफ्ट करवा दें, ये मालदीव्स की औकात नहीं है। आज की तारीख में श्रीलंका के सामने हाथ फैला रहे हैं जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ये मोहम्मद मुइज़ू सबसे बड़ा भंड मारू आदमी है दुनिया में। इसने इतनी भंड मारी है कि ये आदमी मालदीव्स को डुबा देगा। सुनामी बाद में आएगी दोस्तों, मालदीव्स में सुनामी बाद में आएगी, टापू बाद में डूबेंगे, पहले मुइज़ू डुबाएगा मालदीव्स को। मोदी जी जो है वो क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है। और उस ब्रांड की मैंने प्रॉपर आपको तफसील बताई कि वो किस तरह ब्रांड है। देखिए जी भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे कहने से या शुएब चौधरी के कहने से पीएम मोदी जी ब्रांड बनेंगे। और भाई मैं कहूँ आपको कि अफगानिस्तान के वजीर आजम ब्रांड है, मैं कहूँ श्रीलंका के वजीर आजम ब्रांड है, मैं आपको पाकिस्तान के वजीर आजम को कह दूं ब्रांड है, मैं कह दूं ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ब्रांड है। क्या मेरे कहने से वो ब्रांड बन जाएंगे? और भाई ऐसा नहीं होता, रियलिटी को देखना है कि वो ब्रांड क्यों है। उन्होंने, अब आप उनका ब्रांड देख लेना कि पिछले 10 साल पहले इंडिया क्या था, आज इंडिया क्या है, तो उससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा वो ब्रांड है। देखिए मैं पूछता हूँ, पाकिस्तान के वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे काकड़ साहब हो, ये पाकिस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ना बनाए, पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो महीने भी ब्रांड कहूंगा। इंडिया में जो मोदी जी ने सिलेंडर बांटे, करोड़ों सिलेंडर बांटे गरीब लोगों को, ये 100 सिलेंडर बांट दें तो महीने भी ब्रांड कहूंगा।
ठीक है। और राशन जिस तरीके से वो फ्री राशन इंडिया में राशन दिया जा रहा है, जिस तरह गरीबों की मदद की जा रही है, राशन के पैकेज अलग हैं, पता नहीं कि बिजली में कई यूनिट फ्री देते हैं, वो बड़े उन पॉलिसीज हैं उनकी। और स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से 4G की सर्विस 5G की सर्विस के ऊपर काम हो रहा है, इसी तरीके यहाँ पे भी सर्विस लाई जाए। हम भी कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रांड है, जिस तरीके से वहाँ पे फ्री सब्सिडीज दी जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर को, यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर आए, यहाँ पे भी लाहौर में भी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खुले। हम कहें क्या बात है जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ब्रांड है, यहाँ पे गूगल, यहाँ पे यूट्यूब के ऑफिस खुले। हम भी कहें क्या बात है, हमें बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। आपने प्रेडिक्शन की थी, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड नहीं मतलब उनकी जो अपोजिशन है मालदीव की, वो ये कह रही है या तो आप सॉरी कर लें इंडिया से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, या फिर आप अपना प्रेसिडेंट जिप से आप फारग हो जाएं। देखिए, मैंने मालदीव के ऊपर स्टडी की थी। ठीक है। जब मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि 3 दिन मैंने स्टडी की है। ठीक है। जब मैंने स्टडी की, जब मैंने देखा कि इंडिया के इतने एहसान है उनके ऊपर, 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितने एहसान है इंडिया को। जब मैंने माहौल को देखा ना, तो वो माहौल मुझे बता रहा था कि ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। अभी देखिए, वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव्स के लोगों ने, आउट इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया, ये कर रहे थे। आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें हकीकत और रियलिटी नजर आ रही थी कि वो देखिए, जिन्होंने ये जिस गवर्नमेंट ने ये बात की थी, जिस गवर्नमेंट ने मोदी जी का लॉन और पपिट कहा था, आपको पता है ये इलेक्शन किस बेस पे जीते थे? किस बेस पे? ये इंडिया की नफरत के बेस पे इलेक्शन जीते थे, और चाइना इनकी सपोर्ट कर रहा था। ये इस बेस पे इलेक्शन जीते। जब मैंने रियलिटी देखी ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो उस रियलिटी में मुझे समझ आया कि आज नहीं कल इनके वजीर आजम को इंडिया से माफी मांगनी पड़ेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आने वाले टाइमों में वो चीजें आपको नजर आ जाएंगी। एक हफ्ते में मालदीव को जो झटका लगा था ना, इनकी इकॉनमी हिल गई हुई थी। ये उन हालात में आने वाले थे जो पाकिस्तान इस टाइम जिन हालातों में चल रहा है ना, ये इससे भी बदतर हालात में इन्होंने आना था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आप कह रहे हैं ना कि 50% या 80% टूरिस्ट, मैं कह रहा हूँ कि वो 100% टूरिस्ट के ऊपर चलते हैं। और उसमें आप देखेंगे इंडिया के स्पोर्ट्समैन, इंडिया के बॉलीवुड के स्टार, इंडिया के बहुत बहुत अमीर लोग, रिच मैन जिन्हें कहते हैं कि बहुत ही अमीर लोग, ये सब उधर इंजॉय करने जाते थे। जब वो इंजॉय करने जाएंगे, जाहिर बात है जहां भी जाएंगे तो उस जगह का, उस कंट्री का फायदा होगा। अभी देखिए, मैं एक और खबर देख रहा था रिसेंटली, अभी की नई बात बता रहा हूँ कि इंडिया की वजीर खारजा जो हैं, वजीर खजाना जो हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया। उस बजट के बीच में जहाँ मोदी जी गए थे, वो लक्षद्वीप के, उसके लिए भी बजट अनाउंस करने वाले हैं अनकरीब। और उसको बजट अनाउंस करने का मकसद पता है क्या है? हाय हाय हाय, ये जो मालदीव को डर था, देखिए हो सकता है इंडिया ने ये ना करना हो। उसमें एक चीज ये है कि भाई कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात दोबारा वापस नहीं आती। जैसे उन्होंने बात कर दी, अब लक्षद्वीप तो प्रमोट हो गया, वो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क भी करेंगे, बजट भी अनाउंस करेंगे, ये सारा कुछ होगा। जो इनको मालदीव वालों को डर था ना कि मोदी जी उधर आए हैं, वो प्रमोट हो जाएगा, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इधर आने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक अमीर कंट्री है, वो जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं, उनकी अवाम बड़ी अमीर है, उनकी अवाम 10-10 रुपए दे तो अरबों में बात चली जाती है भाईजान। तो मकसद ये है कि वो बहुत अमीर कंट्री है, वो गरीब कंट्री नहीं है। और वो लक्षद्वीप को तो वो पता नहीं क्या बनाने वाले, ये मैंने प्रेडिक्शन की थी आपसे, ये भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले वक्तों में लक्षद्वीप इस तरह होगा जिस तरह लोग दुबई जाते हैं एंजॉय करने के लिए। आने वाले टाइमों में देखिएगा आप भाईजान, उसमें देखिए अडानी ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है, उधर से यूएई इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनीज, सऊदी अरेबिया जो है वो भी इंटरेस्टेड है उधर भाईजान इन्वेस्ट करने के लिए। तो आने वाले टाइमों में देखिए, ये तो होगी दूसरी कंट्री है, टाटा ने इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ मोदी जी उधर ऐलान कर दें, या टाटा जी, हाँ टाटा जी की इन्वेस्टमेंट थी, तो अगर यही 2 लोग ऐलान कर देना कि हमने मालदीव को, ये उसे स्विट्जरलैंड बना सकते हैं सर, लक्षद्वीप को, जी हाँ, कुछ भी बना सकते हैं। ये जिसकी इकोनॉमी चलती ही भारत के दम पर हो, भारत से ही लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करती है। जिसके यहाँ खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक भारत से जाता हो, वो भारत के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोले, ये कुछ अजीब नहीं लगता है? बोलने का कारण है क्योंकि मोइजू ने चीन से बड़ी रकम ली होगी इसके लिए, आउट इंडिया कैंपेन चलाया उसने, तब जाके वो मालदीव में जीता है, उसकी सरकार बनी है। इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि ये सिर्फ मोइजी के ही दिमाग में नहीं है, आउट इंडिया कैंपेन चलाकर वो जीत गया। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ वहाँ के लोगों में भी तो जहर है ही, क्योंकि एक आदमी जो है आउट इंडिया कैंपेन चलाता है
और जीत जाता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक आदमी के माइंड में जहर है, नहीं, वहाँ के मैक्सिमम लोगों के माइंड में जहर तो है, और वो जहर निकालना ज़रूरी भी था, और वो जहर निकाला जा रहा है। चलिए खैर, ये बात तो हो ही गया है। अभी हुआ ये है कि अपोजिशन वाले बोल रहे हैं मोइजू साहब को कि भाई या तो आप भारत से माफ़ी मांगिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। अब ये हाल हो गया है उनका, सरकार गिरने की नौबत आ गई है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।